जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जंग के हवाले से सूरत-ए-हाल जो है वो तो ख़ैर अभी कंटिन्यू करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ट्रंप के जो बयानात हैं, उस पर भी थोड़ा-सा बात करेंगे। लेकिन इसके साथ-साथ जो हमारे मुल्क के कुछ अंदरूनी महाज़ हैं, वो भी ख़ासे जो हैं वो अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। तो उस पर भी कुछ 2 मिनट जो है वो आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो है वो कैंडलस्टिक को जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह तफ़सील के साथ। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जिस तरह से कल हमने कुछ लेवल्स जो थे उनको डिस्कस किया था कि अगर मार्केट जो है वो इन लेवल से ऊपर जाती है तो फिर मार्केट में एंट्री ली जा सकती है। देखिए स्टॉक मार्केट में जो टेक्निकल एनालिसिस है उसमें हमने कैंडल्स के पैटर्न की बुनियाद पर ही डिसीजन लेना होते हैं और ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप हर रोज़ एक ही तरह से ट्रेड लें। मिसाल के तौर पर अगर मैं कल की बात करूं, कल जो मैंने कोई एक दो शेयर्स जो थे वो अपने ग्रुप के अंदर रिकमेंड किए तो उसमें जो बाय का जो तरीकाकार था या ट्रेडिंग का जो स्टाइल था वो हमने बदला। तो मार्केट के बदलने के साथ आपने अपने बाय और सेल की जो स्ट्रेटजी है, उसको आपने मार्केट के साथ लेकर चलना होता है। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी करेंगे कि सब कुछ ही ठीक है जी, कूद जाओ मार्केट में, तो ऐसा नहीं होता। ब्लाइंडली जो काम है उसके यकीनन जो है वो नुकसानात हुआ करते हैं। चलते हैं आगे। मार्केट में सेलिंग प्रेशर जो है वो आज भी कंटिन्यू रहा। लेकिन अब इसके साथ ही अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज भी माशाल्लाह से आपको जो है वो 21 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं। देखिए मैं कल जो था वो कमेंट पढ़ रहा था। बहुत सारे लोग जो थे वो मार्केट को कोसते हुए नज़र आ रहे थे। तो देखिए बात ये है कि जिस वक़्त हम दुहाई दे रहे थे कि भई कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग कर लो, उस वक़्त जो था वो काफ़ी जो थे वो लोग ये कह रहे थे नहीं जी, हमने तो सारी उम्र के लिए शेयर खरीद रखे हैं। तो जिन दोस्तों ने सारी उम्र के लिए शेयर खरीद रखे हैं, वो उनको तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी तो क्लियर है। ये जो दोस्त अब इन बिटवीन द लाइन्स हैं जो मार्केट को कोसते हैं, तो मार्केट को कोसने से कुछ नहीं होगा। मार्केट बहुत बड़ी है, आपने मार्केट को फ़ॉलो करना है, डिक्टेट नहीं कर सकते। तो मेरी उनसे गुज़ारिश होगी कि लेवल्स पर बाय करें और लेवल्स पर सेल करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह फिर मार्केट को कोसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोअर कैप की बात करें तो यकीनन कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी जो है वो मौजूद नहीं है। जंग के हवाले से जो सूरत-ए-हाल है, अमेरिका के जो हमले थे, देखिए उसमें यकीनन सूरत-ए-हाल जो है वो एमओयू वाली चल रही है। हालाँकि हमने जिस वक़्त एमओयू के ऊपर थोड़ा-सा क्रिटिसाइज़ किया था कि भई एमओयू, एमओयू होता है, चाहे वो 2 कंपनीज़ के दरमियान हो या 2 ममालिक के दरमियान हो, उसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं होती जब तक कि वो कोई बाकायदा जो एग्रीमेंट है उसकी शक्ल इख्तियार ना कर जाए। तो अभी चीज़ें जो है वो कंटिन्यू करती हुई नज़र आएँगी। इट-खड़क्का जारी रहेगा। यही वजह है कि अगर आप लेवल्स पर रिस्क लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ जो है वो मार्केट में से मिलता जाएगा। आज हम दोबारा से डिस्कस करेंगे कि किस लेवल के बाद मार्केट में एंट्री बनती है या कि अभी इंतज़ार किया जाए। अगली खबर जो है वो गनी डेयरीज़ के हवाले से है। इनकी पिछले दिनों भी खबर आई थी कि इनके जो मज़ीद जानवर जो थे वो आ गए थे और अब ये मज़ीद जो है वो अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करने की तरफ जा रहे हैं। आईपीओ जिस वक़्त इसका आया था तो आपको पता है कितनी दुहाइयाँ थी मार्केट के अंदर कि पता नहीं इसके बाद दुनिया में कोई आईपीओ आना ही नहीं है। तो ये होता है। अब बहुत सारे लोग जो है जिन्होंने इसको आईपीओ पर खरीदा था वो थोड़ा-सा ग्लूमी-ग्लूमी से फिर रहे हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी चूँकि ये बिज़नेस का जो है वो आगाज़ है। अभी आहिस्ता-आहिस्ता जब ये चीज़ें मैच्योर होंगी, तो फिर हमें इस कंपनी के हवाले से कोई बड़ी राय जो है वो हम कायम करने के काबिल होंगे। लेकिन राइट एट द मोमेंट भी परेशानी वाली फ़िलहाल मुझे तो कोई सूरत-ए-हाल इसमें नज़र नहीं आ रही। अगली खबर जो है जो कि यकीनन थोड़ी-सी तशवीशनाक है, वो है जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ है, बेसिकली उन्होंने 2-3 चीज़ों के ऊपर जो है, वो बड़ी गहरी बात की है। एक तो ये कि जो कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर्स का, वो बहाल नहीं हो पा रहा। उसमें हुकूमत की पॉलिसीज़ जो हैं, उसमें तो हमने काफ़ी तब्दीलियाँ आती हुई देखी। ये बजट जो था, ये भी ग्रोथ बेस्ड था, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए तो बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो दिन-ब-दिन ख़राब हो रहे हैं। और आज जो है वो आपको ये भी पता होगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो बलूचिस्तान जा रहे हैं, क्वेटा जाएँगे।
तो बार-बार वहाँ पर ट्रेन सर्विस का जो है वो मुतासिर होना, फिर इसके अलावा वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल, फिर उसके साथ जो ईरान है, वहाँ पर हालात ख़राब हैं। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे वैसे ही सूरत-ए-हाल जो है वो बेहतर नहीं है। तो हमारा ये जो बॉर्डर है बेसिकली अफ़गानिस्तान वाला और उसके साथ ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये थ्रेट जो है ये बनता चला जा रहा है और इन्वेस्टर जो है वो तो आपको पता है कि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो गहरी नज़र से देखते हैं। ये खबर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसका हमारी मार्केट के साथ क्या ताल्लुक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसका ताल्लुक है। तो अगर आप समझते हैं तो इसको स्किप कर जाइएगा, लेकिन अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ेंगे, तो आने वाले दिनों में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बड़ा डिसीजन करना चाहते हैं, तो इसमें आपको कुछ ना कुछ इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। देखिए, हमारा काम होता है छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ जो है वो आपकी खिदमत में पेश करना, जो कि मार्केट को मुतासिर कर सकती है। बाकी लोग जो हैं वो ना ना पढ़ें किसी चीज़ को तो ना ख़ातिर में लाएँ तो वो बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों को ख़ातिर में नहीं लाते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगली ख़बर जो है वो अगेन इसी के साथ मिलती-जुलती सी है वो पाकिस्तान में जो ग्रोथ के हवाले से फ़ोरकास्ट है उस पर आईएमएफ ने थोड़ा-सा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। हुकूमत का ये प्रोग्राम था कि हमने ग्रोथ वाला बजट पेश किया है तो यकीनन हम कुछ 4% के करीब चले जाएँगे। अब अगर 4% के करीब आप जाते हैं ना तो उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ पैदा होती हैं, मुल्क के अंदर जो है वो एक्टिविटीज़ जनरेट होती हैं, नई वेल्थ जनरेट होती है। लेकिन अगर सूरत-ए-हाल इसी तरह से चलती है जो कि इस वक़्त हमें दरपेश है और उसके साथ-साथ इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेज़ जो हैं वो दोबारा से फिर अप होना शुरू हो गई हैं, तो उसकी बुनियाद पर आईएमएफ ने खदशे का इज़हार किया है कि जो नेक्स्ट ईयर की जो ग्रोथ है 3.5 रह सकती है। लेकिन इसमें जो एक सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि जो मेरा ज़ाती तौर पर ख़्याल है वो ये है कि अगर हम 3.5 भी अगले साल कर जाएँ, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि मुझे तो 3.5 भी जो है वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, हो सकता है कि इस इन डिजिट्स के ऊपर भी नज़र-षानी की जाए। अभी तो 9 दिन हुए हैं नया साल चढ़े हुए, तो अभी इतनी जल्दी जो है वो इसमें से 0.5 निकल गया। तो अभी तो अगले बहुत सारे क्राइसिस, बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो डेवलपमेंट्स जो हैं वो आने वाले दिनों में होनी है, तो फिर ये डिजिट्स कहाँ जाएँगे? तो मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है कि अगर हम 3.5 भी कर जाएँ, तब भी हमारी इकोनॉमी के लिए कोई बुरा डिजिट नहीं होगा और इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर भी पॉज़िटिव होगा। लेकिन अगर 3.5 से भी नीचे की कोई बात हुई, तो फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आएगा। लास्ट में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। देखिए कल जो था वो हमने इस रेजिस्टेंस के हवाले से जो ज़ोन है इसको आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश की थी और कल हमने इसको डिस्कस किया था छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कि आया कि जिस तरह से हमारे यहाँ वो है ना कि भई कूद जाओ। मुझे आज भी याद है इथेरियम जो था ना, बिटकॉइन, इथेरियम इसके हवाले से जिस वक़्त वो 3000 के करीब मुझे अभी एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, बस बातों-बातों में बात याद आ गई। माफ़ कीजिएगा अगर कोई डिजिट्स जो है वो गलत हों तो। लेकिन अराउंड इसके ही था 3000 के अराउंड। तो सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने एक मुहिम चलाई कि जी आप ये अपॉर्च्युनिटी मिस कर जाएँगे। आप ये भूल जाएँगे कि जी आप ये सोचते रहेंगे यार कभी मैंने अपना सब कुछ बेच के जो है वो ये खरीद लिया होता। आज देखें वो चीज़ें कहाँ पर खड़ी हैं। सोशल मीडिया पर ये जो कहानियाँ होती हैं ना, कूद जाइए, सब कुछ मिलेगा जी, बस लेवल बिल्कुल ठीक है जी, डरने वाली कोई बात नहीं है। जब तक आप चार्ट को खोलकर उस चीज़ को ना समझें त और अगर आप बगैर सोचे-समझे अगर आप उसमें कूद जाएँगे, तो उससे आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। यही चीज़ है जो कि सोशल मीडिया में जो कंटेंट क्रिएशन है वो और चीज़ है, एनालिसिस जो है वो और चीज़ है। इस वक़्त 95 बल्कि 99% जो आपको सोशल मीडिया पर चीज़ें मिलती हैं, वो कंटेंट क्रिएशन है यार, वो एनालिसिस थोड़ी है। तो इसलिए इन चीज़ों को आप ज़रूर ज़हन के अंदर रखा करें, क्योंकि हमने जो पिछले दिनों क्वेश्चन आंसर सेशन किया, उसमें भी 99% लोग जो सवाल लेकर आए हुए थे, वो सारे सोशल मीडिया से उठाए हुए थे। तो फिर हमने उनसे हाथ जोड़े कि यार ये चीज़ें जो हैं इनका कोई सर-पाँव नहीं है। ख़ैर, कल जो था वो आपसे जो गुज़ारिश की गई थी हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको याद हो तो ये चीज़ जो है ना, इसको देखना बड़ा ज़रूरी है, राइट? कल हमने इस कैंडल की तरफ इशारा किया था और इसको तफ़सील के साथ डिस्कस करने की कोशिश की थी कि ये जो लेवल है जिसको मार्केट ने टेस्ट किया है, ये अराउंड कोई 1,82,300 का लेवल बनता है। तो मैंने कल आपसे ये गुज़ारिश की थी क्योंकि मार्केट की ये वाली क्लोजिंग थी,
तो मैंने आपसे ये कहा था कि जब तक मार्केट इस लेवल को जो है वो ब्रेक करके ऊपर नहीं निकलती, तब तक जो है वो मार्केट में एंट्री करने से परहेज़ किया जाए अकॉर्डिंग टू इंडेक्स। हाँ, अगर इंडिविजुअल स्टॉक में कोई आपको बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो आप उससे यकीनन जो है वो ज़रूर फ़ायदा उठाइए। अब आप ज़रा थोड़ा-सा गौर फरमाइए कि एग्ज़ैक्टली सेम लेवल जो है, वो आज मार्केट ने टेस्ट किया है, लेकिन उसके बाद आप करेक्शन देखें आपको, ये सेलिंग प्रेशर आपको कितना जो है वो आता हुआ नज़र आए। ये चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद हम अपना कोई माइंड बनाते हैं एंट्री के लिए। सो राइट एट द मोमेंट भी अगर आप देखें, तो मार्केट जो है वो बार-बार अपने इस रेजिस्टेंस ज़ोन के अंदर जा रही है और वहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिल रही है। सो अभी भी आपके लिए यही गुज़ारिश होगी कि जब तक मार्केट अपने इस लेवल को जहाँ से मार्केट को रिजेक्शन हुई थी, इसके ऊपर नहीं निकलती, इंडेक्स के मुताबिक जो है वो नई बाइंग नहीं बनती। हाँ, अगर मार्केट इसको कंटिन्यू करती है नीचे की तरफ, तो फिर यकीनन बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमने सपोर्ट आइडेंटिफाई कर रखी है, उसका हमें इंतज़ार करना होगा। अगर आप बाइंग के लिए इस इंतज़ार कर लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह लेवल भी अच्छा मिलेगा और फिर मार्केट में आपकी जो जो लॉस की जो रेशो है, वो भी बहुत कम हो जाएगी। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। हमारा काम ये है कि आपके साथ जो भी एनालिसिस जो है वो चार्ट पर हमें नज़र आ रहा है, वो आपकी खिदमत में पेश करें। बाकी आप उसको फ़ॉलो करें या ना करें, वो यकीनन आपकी एक अपनी ज़ाती राय है, जिसका कि हम एहतराम करते हैं। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।